Good afternoon, students. We were solving the typical questions related to coordinate geometry. Okay, सारे जो अभी मैंने आपको बता दिया, ये जो questions हम लोग करने वाले हैं, all these questions are typical questions usually asked for 3 or 4 marks. Okay, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. अभी जो मैं आपको आज जो क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ, ठीक है, ये मिक्स्ड है. ओके, दीज क्वेश्चंस आर मिक्स्ड एंड ये क्वेश्चंस में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 4 वर्टाइसेस देंगे और आपको पूछेंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्या ये स्क्वायर बनता है, क्या ये रेक्टेंगल बनता है. ये इस तरह से आपको पूछा जाएगा. ओके, या आपको डायरेक्टली बोलेंगे प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज 4 पॉइंट्स इज अ स्क्वायर, इज अ रेक्टेंगल, रोम्बस. तो मैं आपको कुछ कंडीशंस लिखा के देने वाला हूँ जिससे कि आपको चेक करने में आसानी होगी कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल आएगा. ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल के ऊपर ही नहीं बल्कि ट्रायंगल के ऊपर भी सेम तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो पहला अभी क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूँ. चेक इफ, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा. चेक इफ p -2, 2 q 2, 2 and r 2, 7 are vertices of right angled triangle. चेक करके बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं है. ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है आपको उसमें वो पर्टिकुलर फिगर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है. जैसे कि यहाँ पे मुझे बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई नहीं किया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा. ठीक है, ये अपने को चेक करना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. ओके, तो जब मैं ट्रायंगल निकालता हूं तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर. तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से मैं पहले क्या करूंगा, डिस्टेंसेस फाइंड करूंगा पी क्यू, पी आर और क्यू आर के. और ट्रायंगल will be right angled if it satisfies Pythagoras theorem. If it satisfies Pythagoras theorem. तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, you have to find out 3 distances. Find 3 sides, that is PQ, QR and PR using distance फॉर्मूला. ओके, तो मैं पहले तीनों फाइंड कर देता हूँ, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर. तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितनी बार लगने वाला है, 3 बार. पी क्यू, क्यू आर, पी आर. ओके, सो दिस इज -2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 7, -2, 2, 2, 7. अब आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करना है, यू ऑल नो इट वेरी वेल. ओके, तो ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2. तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू निकालेंगे. डिस्टेंस पी क्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली निकालना है, 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कितना होगा, 0 का स्क्वायर. सो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 16. तो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू
पी क्यू कितना आएगा तुम्हारा 4। ओके, तो मेरे को पी क्यू मिल गया, कितना आया 4। वैसे ही अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, क्यू आर फाइंड करूंगा और पी आर फाइंड करूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, हाउ विल आई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर, सेम अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये होता है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 2 माइनस 2 कितना होता है, 0 का स्क्वायर, और 7 में से 2 चले गए, 5 का स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 25। तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। ओके, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पी आर। सो पी आर के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25। तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 41। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन पी आर। ओके, तो अपने को पी क्यू मिला, क्यू आर मिला और पी आर मिला। ओके, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है तुम्हारा, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है तुम्हारा, लॉन्गेस्ट साइड मतलब ही क्या होता है तुम्हारा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ 41 है। ओके, मतलब पी आर है वो, साइड 1 वो आपका कौन होगा, पी क्यू, मतलब वो होगा 4, और साइड 2 कितना हो जाएगा, क्यू आर, मतलब वो हो जाएगा 5। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करके देखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो देखेंगे LHS RHS सेम आता है क्या, हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 41 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 41 इज इक्वल टू 16 प्लस 25। देयरफॉर 41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 41 आया इक्वल। हाँ, तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम is valid, therefore vertices of this triangle form right angle triangle। तो अगर आपको ये ऐसे ही पूछते हैं कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है कि नहीं, तो तीनों साइड्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर आपको पूछते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल आना चाहिए कि नहीं, तो दो साइड सेम आने चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। ओके, तो आपको 3 वर्टाइसेस देंगे, 3 वर्टाइसेस विल बी गिवन टू यू। ऑन दिस basis you can easily identify whether the triangle formed will be a right angle, isosceles, इक्विलैटरल कैसा आएगा, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है, डिस्टेंसेस। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑल द क्वेश्चंस which we started from yesterday all are under the important category. Okay, anybody having any doubt please ask। मैं आपको इधर नोट लिखा के देता हूँ, आप इधर लिखना चालू करो, मैं बाजू में इधर नोट लिख देता हूँ, तो ये नोट काम में आएगी। फॉर equilateral all sides should be same, मतलब आप तीनों डिस्टेंस जो निकालोगे सेम आने चाहिए। फॉर आइसोस्केलेस any two sides should be same। ओके, तो ये चीज आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है, प्रूव दैट द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो यूज क्या करना है वहां पे, डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना है। ओके, कॉपी इट डाउन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, सी स्टूडेंट्स, all the questions which are asked in this particular category, the questions are very very easy। okay, आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट्स
P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 एंड S 6, -6। ये जो चार वर्टाइसेस है, इन चारों को वर्टाइसेस को जोड़ने के बाद जो फिगर बनता है वो पैरेललोग्राम है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अगर आपको चार वर्टाइसेस दिए हो, सिंपल लॉजिक की बात बताता हूँ कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उनका मिड पॉइंट सेम होता है। ठीक है, तो जो डायगोनल पी आर का मिड पॉइंट होगा, अगर वही मिड पॉइंट एस क्यू का आता है, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो इधर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if diagonals have same midpoint। ओके, तो दोनों डायगोनल्स का क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर दोनों के मिड पॉइंट सेम आते हैं मतलब वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो क्या करेंगे, पहले कौन सी डायगोनल ले लो आप, फर्स्ट टू टेक डायगोनल पी आर। ओके, मैं डायगोनल पी आर लेता हूँ, उसका जो मिड पॉइंट है एम आएगा। तो आप अपोजिट साइड्स इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट हैज मैसेज मी कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। करेक्ट, तो मैं जो बता रहा हूँ वो फंडा यूज करो, यू विल गेट आंसर वेरी फास्ट। तो बेसिक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है, ये नोट तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट्स। तो आपको सिर्फ दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकालना है। तो पहले मैं पी आर का मिड पॉइंट निकालता हूँ। पी कितना है 2, -2 और आर कितना है 11, -1 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इट इज x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y क्या होता है, कैपिटल Y, y1 + y2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2 + 11 अपॉन 2। सो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आता है 13/2। ओके, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा वी कैन y1 कितना आएगा -2 -1 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट, देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ पी आर कितना आएगा तुम्हारा 13/2 -3/2। तो ठीक है, ये आपका एक डायगोनल का आया। वैसे ही आपको दूसरे डायगोनल का भी निकालना है, सिर्फ एक डायगोनल का नहीं निकालना। दूसरा डायगोनल कौन सा है तुम्हारा एस क्यू, उसका भी मिड पॉइंट कौन आना चाहिए, एम ही आना चाहिए। लेट्स चेक, एस कितना है तुम्हारा 6 - 6 और क्यू कितना है तुम्हारा 7, 3 बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कैपिटल एक्स क्या आएगा x1 + x2 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 6 + 7 अपॉन 2। तो x कोऑर्डिनेट कितना आया 13/2। ओके, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा y1 + y2 अपॉन 2। दिस इज -6 + 3 अपॉन 2। दिस विल बी -3/2। दिस इज द y कोऑर्डिनेट। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू कितना है, एस क्यू का मिड पॉइंट 13/2 और -3/2। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या है, सेम। एज बोथ डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट, as both diagonals have same midpoints, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। Okay, this is the most easiest way to prove any quadrilateral as a parallelogram अगर आपको चार वर्टाइसेस दिए होंगे तो। ओके, अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं PQ का डिस्टेंस निकालता हूँ, फिर SR का डिस्टेंस निकालता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल आए तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे, और डिस्टेंस बिटवीन पी एस निकालता हूँ और डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर निकालता हूँ, अगर ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये अपोजिट साइड इक्वल तो रेक्टेंगल में भी आते हैं, तो आप कैसे फर्क करोगे कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम। तो जो मेथड मैंने आपको बताई
ये आपको फास्ट आंसर देगी। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट दैट इज अगेन अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इफ यू वांट टू गो बाय दैट मेथड, most you are most welcome to go by that method also. Okay, clear? Everyone understood the funda? किस तरह से आपको ये लॉजिक इस्तेमाल करके पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, समझ में आया क्या? तो ये जो मैंने ब्लू स्ट्रिप मार्क की हुई है, that is very very important. Okay, write it in the similar fashion as I have written. Okay, अगर आपको मार्क्स चाहिए अच्छे से तो लॉजिक समझ के करो। क्लियर? नोट इट डाउन। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन पूछा है आपको। फर्स्ट ट्राई एंड रीड दैट एंड देन अप्लाई द लॉजिक। अब क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं और आपको ये चारों पॉइंट्स प्रूव करके दिखाना है कि ये रोम्बस है। कैन एनीबॉडी टेल मी द लॉजिक? कैन एनीबॉडी टेल मी द लॉजिक कि रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, यू कैन गो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आल्सो। रोम्बस के लिए क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से भी इसको किया जा सकता है। अगर सारे साइड सेम है, ओके, सारे साइड सेम है और डायगोनल्स अनइक्वल है तो रोम्बस आता है, लेकिन 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूं जिससे कि आप इसको आसानी से रोम्बस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू प्रूव दिस एज अ रोम्बस? सी, हाउ टू प्रूव दिस एज अ रोम्बस। देखो, पहले मैं उसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं छोटा सा। ओके, सियर, इसको हमको रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी सी एंड डी। यस, कैन एनीबॉडी सजेस्ट सम मेथड? कोई बता सकता है? देखो, जितने आंसर्स मेरे को मिले हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग दैट डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड्स निकालेंगे, जो आपके डायगोनल्स हैं वो निकालेंगे। अगर डायगोनल सेम आते हैं या अलग आते हैं तो वो रोम्बस है। ओके, जस्ट फॉलो द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके, अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिखता हूं। ओके, आई विल राइट सम स्टेटमेंट and I'll explain you that. Then you will understand how we can prove this as a rhombus. Any quadrilateral whose diagonal have same midpoint, whose diagonal have same midpoint and adjacent sides, and two adjacent sides are equal, then it is rhombus. मतलब देखो, आपको क्या करना है, ये जो दो डायगोनल्स है ना, उसके एक डायगोनल है AC और दूसरा डायगोनल है BC, उन दोनों का मिड पॉइंट M है। पहले तो ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो रोम्बस है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेकंड केस में क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है जो साइड एक दूसरे के आजू बाजू में होते हैं, जैसे कि AC और CD, AD और CD ये एडजेसेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जो ऊपर वाले क्वेश्चन का लॉजिक था वो ही यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जिससे कि ये पता हो जाएगा कि डायगोनल्स एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट साइड उठाएंगे। एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के, जैसे कि मैंने इधर AB उठाया और AD उठाया। अगर AB और AD का लेंथ सेम आ जाता है, जितना AB है उतना ही अगर AD आ जाता है, तो ये जो फिगर है ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू प्रूव अ रोम्बस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल, सबसे पहले क्या, अरे बाबा डिडंट अंडरस्टूड अभी, ठीक है बता देता हूँ। डायगोनल रोम्बस को प्रूव करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। या तो आप क्या करो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि रोम्बस के चारों साइड सेम होते हैं, तो चारों साइड्स इक्वल करने के लिए आपको 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू आर रेडी टू डू दैट, गो बाय दैट मेथड। ओके, तो 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर तुमको बचना है तो ये जो कंडीशन है इसको पूरा करो। पहली कंडीशन क्या है
डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या है, जो एसी का, जो डायगोनल एसी का मिड पॉइंट है वो डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट होना चाहिए, जो कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन एज इट इज करना है। सेकंड कंडीशन क्या बोली है, एंड उधर अगर देखोगे टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू के साइड्स, जैसे कि ए बी और ए डी ये एडजेसेंट है, अगर ये दोनों का डिस्टेंस सेम आता है या ए बी और ए डी का जो लेंथ है अगर वो सेम आ जाता है तो ये फिगर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग दोनों डायगोनल्स का लेंथ निकालेंगे, ए सी और दूसरा कौन सा है तुम्हारा बी डी। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? द वन हु रेज्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो देखो मिड पॉइंट सेम आता है, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस, दोज हु आर ready to go by this method or who have understood this, you can find out the midpoint. yes, रोम्बस में डायगोनल्स जो होता है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दे हैव सेम मिड पॉइंट। एक रोम्बस ड्रॉ करके देखो, डायगोनल्स मीट करा के देखो, दोनों डायगोनल्स एग्जैक्टली दो इक्वल इक्वल हाफ्स में बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला कैपिटल एक्स क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कैपिटल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, तो x कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा 2। ओके, वैसे ही y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, -7 प्लस 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू -2 upon 2, so y coordinate will be -1। ठीक है, therefore midpoint of AC is equal to कितना आएगा, 2, -1। वैसे ही अभी मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट ऑफ क्या निकालूंगा, BD बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कैपिटल X क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सो ये -1 प्लस 5 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2। वैसे ही कैपिटल Y, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ ना तुमको, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। ओके, जिनको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने की बहुत खुजली है, निकाल दे बैठो, तुम्हारा टाइम कितना लगता है तुम खुद देख लोगे। ओके, तो मेरा काम है तुमको इजी से इजी तरीका बताना, तुमको लॉन्ग कट करना है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो उससे दो चीजें होंगी जिसकी गारंटी मैं देता हूँ, एक तो तुम दुनिया भर का टाइम वेस्ट करोगे, और अगर एक जगह भी मिस्टेक हो गया तो आगे का क्वेश्चन तो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग ही जाने वाला है, जिससे कि मार्क्स भी नहीं मिलेंगे प्लस टाइम वेस्ट हुआ वो अलग, 0 -4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा कितना, -1 0 है ना, सॉरी इट इज -1 2 है 2, सो 2 -4 -2 अपॉन 2, सो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1। देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ BD वो कितना आया, 2, -1। यस, डू यू गेट द सेम मिड पॉइंट, एज diagonals have same midpoint, as diagonals have same midpoint, therefore quadrilateral ABCD, ABCD नहीं PQRS है, हाँ ABCD है, ABCD is a parallelogram। तो पहले आपने क्या किया, quadrilateral को parallelogram प्रूफ किया, this quadrilateral, this parallelogram ABCD will become a rhombus if its two adjacent sides becomes equal। तो ये कंडीशन होती है, समझा क्या? आपको 8th स्टैंडर्ड में क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर हुआ करता था, वहां पे आपको ये सारी प्रॉपर्टी सिखाई जाती थी। तो आप क्या करो, कोई भी दो साइड्स उठाओ, एडजेसेंट मतलब मैं ए बी और ए डी उठाता हूँ, तो आई टेक टू साइड्स ए बी और
AD, ठीक है, ये एडजेसेंट है एक दूसरे के अगल बगल में। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम आता है, इन दोनों की लेंथ सेम आती है, तो आपका फिगर क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। ए कितना है तुम्हारा -4 -7, और बी कितना है तुम्हारा -1 2, -4 -7, and D is 5, -4. So distance between AB, I am solving it directly now. Okay, it is -1 minus of -4 का square plus 2 minus -7 का square. So this becomes under root of -1 plus 4 square plus 2 plus 7 का square. So this is under root of कितना हो जाएगा 3 square plus 9 square. 3 square is 9, 9 square is 81. So this will be under root of 90. ये आएगा अंडर रूट ऑफ 90। वैसे ही अभी मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन AD निकालूंगा। सो डायरेक्ट करो, इट इज 5 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ -7 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, ओके, यू राइट डाउन दैट। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 प्लस 7 का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 इज 9 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 7 माइनस 4 कितना आएगा 3 का स्क्वायर। इट इज अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 90। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी कितना आया तुम्हारा अंडर रूट 90, AD भी कितना आया अंडर रूट 90। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD as adjacent side of parallelogram are equal. Therefore quadrilateral ABCD is now a rhombus. तो हमने सबसे पहले उसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, बाद में उसी पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड सेम हो जाते हैं तो वही क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। ओके, तो अगर आपको शॉर्ट में आंसर लाना है करेक्ट, गो बाय दिस मेथड, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका भी तुमको बता दिया। चारों साइड्स निकालो, चारों साइड सेम आने चाहिए, डायगोनल्स अनइक्वल आने चाहिए। गो बाय दैट मेथड, देखो क्या आता है।